नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, समय कितना जल्दी बदलता है, कितनी जल्दी करवट लेना है, ये आपको जानना है तो आप बहुजन समाज पार्टी के 13 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक जो क्रियाकलाप हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। 13 तारीख को आकाश आनंद जी की माफी आती है और 13 तारीख को ही उनको पार्टी में वापस ले लिए जाने का निर्णय भी बहन जी के द्वारा आ जाता है। 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। बड़े धूमधाम से पूरे देश में इस दिन कार्यक्रम होते हैं और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जिला स्तर पर पूरे देश भर में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसकी बानगी आपने उत्तर प्रदेश में देखी होगी। हजारों की संख्या में, बड़ी दसियों हजारों की संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो सड़कों पर आपको देखने को मिला। और उसके अगले दिन 15 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आती है जिसमें कहा जाता है मीडिया निमंत्रण। और वो मीडिया निमंत्रण किस लिए होता है? वो होता है कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के जिलाध्यक्षों और जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उनकी एक विशेष बैठक होने वाली है। 13 को वापसी के लिए माफी मांगी जाती है, 13 को ही उनको वापस ले लिया जाता है, 14 को बाबा साहब की जयंती होती है और 15 को ये मैसेज आ जाता है कि भाई आपको मीटिंग हो गई, कि भाई मीटिंग होनी है। यानी कि जो बदलाव है या जो हालात है वो कितनी जल्दी बदलते हैं साथियों, वो आप ये जो उदाहरण आपको बताए बहुजन समाज पार्टी में जो घटना 3-4 दिन में घटे हैं इससे आप समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ी हलचल है कार्यकर्ताओं को लेकर, संगठन को लेकर, और जो अपने समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ कैसे जोड़ा जाए, कैसे लोगों की जो मानसिकता है उसको बदला जाए, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार प्रयासरत है। और उसी प्रयासों का नतीजा आप देख रहे हैं कि आकाश आनंद जी की जो माफीनामा आता है उसके कुछ घंटे बाद ही उनको पार्टी में भी वापस ले लिया जाता है। यानी कि आकाश आनंद जी की जो वापसी है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वापसी ने यह भी संकेत दिया है और उसके अगले दिन ही यानी कि 14 तारीख को आप निकाल दिए, क्यों 14 तारीख को आप निकाल दीजिए क्योंकि बाबा साहब का जन्मोत्सव होता है। उसके अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी मीटिंग की घोषणा कर देती है और 16 तारीख यानी कि आज बहुजन समाज पार्टी की बड़ी मीटिंग होने वाली है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, ये जो मीटिंग है क्या आकाश आनंद जी के लिए बुलाई जा रही है? उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? आकाश आनंद को वापस से चेहरा दिखाना है, लोगों के सामने उनको लाना है, इसलिए इस मीटिंग को बुलाया गया है? या फिर संगठन की जो मीटिंग लगातार चल रही थी उसी के लिए इस मीटिंग को भी बुलाया गया है और ये उसी के ही एक सिलसिलेवार जो मीटिंग होती है उसी के ही ये मीटिंग होने वाली है। इसमें मीटिंग का जब निमंत्रण दिया गया है तो उसमें साफ बताया गया है कि ये जो मीटिंग है ये वरिष्ठ पदाधिकारी और यूपी और उत्तराखंड के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग है, जिसमें जो पहले दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी समीक्षा होगी और आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव आप कर सकते हैं अपनी रणनीतियों में, उसके भी लिए भी बहन जी कुछ आगे की जो रणनीतियां हैं वो बताने वाली हैं। लेकिन इस मीटिंग की जो हाईलाइट है वो साथियों आकाश आनंद ही रहने वाले हैं। अगर वो शामिल नहीं होता है इस मीटिंग में तब भी आकाश आनंद के बारे में चर्चा होगी और अगर वो इस मीटिंग में शामिल होते हैं तो फिर तो चर्चा होनी ही है। लगातार सोशल मीडिया पर आकाश आनंद ट्रेंडिंग में बने हुए हैं और उनके आने से बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। वो जो खुशी है उसका इजहार आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। लगातार उनको जो वापसी है उनको सराहा जा रहा है और बहन जी के निर्णय पर ही और बहन जी के निर्णय को भी बार बार धन्यवाद देकर बहन जी को यह बताया जा रहा है कि बहन जी आपने मिशन के लिए, मूवमेंट के लिए और इस बसपा रोकी आंदोलन के लिए सही समय पर सही डिसीजन लिया है। तो कुछ ही घंटे में जो मीटिंग है वो चालू हो जाएगी। मीटिंग में क्या कुछ होता है उसको लेकर भी आपके सामने हाजिर होंगे। आपका क्या मानना है, क्या आकाश आनंद जी इस मीटिंग में शामिल होंगे और अगर शामिल होते हैं तो क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? ये दो सवाल साथियों आपके लिए हैं और इन दो ही सवालों को
जो मीटिंग होगी उसमें तलाशा जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।